जय श्री सीताराम जी की। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। आज की इस वीडियो में हम उस प्रसंग का वर्णन करेंगे जब भरत जी श्रृंगवेरपुर से प्रस्थान करके प्रयागराज को पहुंचते हैं। वहां त्रिवेणी में स्नान करके मुनि के आश्रम में पधारते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बहुत से रोचक तथ्यों को भी जानने को मिलेगा। हमारी पिछली वीडियो में हमने उस समय का प्रसंग का वर्णन किया है जब भरत जी श्रृंगवेरपुर में पहुंच गए हैं और उन्होंने स्थानों को देखा जहां श्री रामचंद्र जी ने विश्राम किया था, स्नान किया था और ध्यान किया था। वे उन सभी स्थानों को देखकर बहुत ही प्रेम विह्वल हो जाते हैं। साथरी की सैया देखकर उन्हें अत्यंत दुख होता है कि उन्हें कुश की सैया बिछाकर वहाँ पे विश्राम करना पड़ा था। भरत जी के प्रेम का और उनके दुख का वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता है। तभी निषाद राज उन्हें अनेकों प्रकार से यह समझाते हैं कि श्री रामचंद्र जी को आप प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं और आपको श्री रामचंद्र जी प्रिय हैं। यही अटल सत्य है। हमने अपनी पिछली वीडियो में जहाँ तक कथा का वर्णन किया है, आज उसी के आगे से शुरू करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़कर श्री रामचरितमानस की कथा श्रवण का लाभ लीजिए। यदि वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप अपने अनुभव को हमारे साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी को और माता सीता को और समस्त राम दरबार को नमस्कार करके आज की कथा शुरू करते हैं। सखा बचन सुनि उर्धर धीरा, बास चले सुमिरत रघुबीरा। यह सुधि पाई नगर नर नारी, चले बिलोकन आरत भारी। परद खिना करे करहि प्रणामा, देहि कै कहीं खोरि निकामा। भरि भरि बारि बिलोचन लेहि, बाम विधातत दूषण देहि। एक सराहहि भरत सनेहु, कहु कह नृपति निभाएहु नेहु। निंदहि आप सराहि निषादहि, को कहि सकहि विमोह विषादहि। एहि विधि राति लोग सब जागा, भाभिनुसार गुदारा लागा। गुरहि सुनाव चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मातु चढ़ाई। दंड चारि मह भा सब पारा, उतरि भरत सब सबहि संभारा। प्रात क्रिया करि मातु पद, बंदी गुरहि सिरुनाई। आगे किए निषाद गन, दिन ने उकटकु चलाई। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। सखा ने निषाद राज के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर भरत जी श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह श्री रामचंद्र जी के ठहरने का स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकेयी को बहुत दोष देते हैं। नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण कहते हैं। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। प्रातःकाल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। कियो निषाद नाथ अगुआई, मात पाल की सकल चलाई। साथ बुलाई भाई लघु दीन्हा, विप्रन सहित गवन गुरु कीन्हा। आप सुरसरि किन्न प्रणामु, सुमिरे लखन सहित सिय नामु। रामु गवने भरत पया देहि पाए, कोतल संग जाहि डोरियाए। कहीं सुसेवक बारहि बारा, होई नाथ अश्व अस्वारा। रामु पया देहि पाए सिधाए, हम कह रथ गज बाजी बनाए। सिर भर जाऊ उचित अस मोरा, सबके सेवक धर्म कठोरा। देखि भरत गति सुनि मृदु बानी, सब सेवक गन गरहि गलानी। भरत तीसरे पहर कह किन्न प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमगे उमगे अनुराग।
जय भगवंत अनंत अनामय अनघ अनेक एक करुणामय। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाईं। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। तदंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ कोतल बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चल कर जाऊँ। सेवा का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवक गण ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। प्रेम में उमग उमग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। झलका झलकत पायन कैसे पंकज कोस ओस कन जैसे। भरत पया देहि आए आजू भयउ दुखित सुनि सकल समाजू। खबर लिन्न सब लोग नहाए किन्न प्रणाम त्रिबेनि आए। सबिधि सितासित नीर नहाने दिए दान मई सुर सन माने। देखत श्यामल धवल हलोरे पुलक शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीरथ राउ वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ। मांगो भीख त्यागी निज धर्मु आरत काह न करई कुकर्मु। अस जिय जानि सुजान सुदानी सफल करहि जग चाचक बानी। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्बान। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानु न आन। जय भगवंत अनंत अनामय अनघ अनेक एक करुणामय। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं जैसे कमल की कील पर ओस की बूंदें चमकती हों। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, सब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधिपूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल के स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। श्याम और सफ़ेद यमुना जी के, गंगा जी और के लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्थ मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता। ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगते हैं सो दे देते हैं। मुझे न अर्थ की रुचि है, न धर्म की, न काम की और न मोक्ष की ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। जानहु राम कुटिल कर मोही लोग कहूँ गुरु साहिब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरे अनुदित बढ़ो अनुग्रह तोरे। जलदु जन्म भरि सुरति बिसारऊ जाचत चलु पबि पाहन डारऊ। चातकु रटन घटे घट जाई बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। कन कहीं बान चढ़ई जिमिदाहे तिमि प्रियतम पद नेम निबाहे। भरत बचन सुनि मांझ त्रिवेणी भई मृदुबानी सुमंगल देनी। तात भरत तुम सब विधि साधु राम चरण अनुराग अगाधु। बादि गलाने करहु मन माही तुम सम रामहि को प्रिय नाही। तन पुल केउ ही हरस सुनी बेनी बचन अनुकूल। भरत धन्य कहि धन्य सुर हर्षित बरसहि फूल। जय भगवंत अनंत अनामय अनघ अनेक एक करुणामय। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामीद्रोही भले ही कहें, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि भुला दें और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ही गिरावें, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है।
जैसे तपाने से सोने पर आग आ जाता है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर 20 त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य हैं कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। प्रमुदित तीरथ राज निवासु, बैखानस बटु गृह उदासु। कहीं परस्पर मिलि दस पाचा, भरत स्नेह सील सुचि साचा। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि बर पही आए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्ति मंद भाग्य निज लेखे। धाई उठाई लाई उरलीन्हे, दिन असीस कृतारथ कीन्हे। आसन दिन नाय सिर बैठे, चहत सकुच गृह जन भज पैठे। मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लखि सील सकोचू। सुनो भरत हम सब सुध पाई, विधि कर्तव्य पर कीछु न बसाई। तुम गलान जिय जन करहूँ, समुझ मातु कर तूती। तात कह कहीं दोष नहीं, गई गिरा मति धूती। जय भगवंत अनंत अनामय, अनक अनेक एक करुणामय। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के सील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं। विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता। माता की करतूत को समझकर याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, कैकेयी का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती ने बिगाड़ गई थी। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम भरत जी और भारद्वाज जी के बीच जो संवाद होगा उसका वर्णन करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी वीडियोस आसानी से आपके फ़ोन पर मिलती रहें और आप हमारे साथ जुड़कर श्री रामचरितमानस की कथा श्रवण का लाभ ले सकें। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।